हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के बारे में, बेसिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो सीबीएसई का चैप्टर नंबर 9 है। क्या नाम है चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसके बात करेंगे हम बेसिक के बारे में। क्या करेंगे? इसकी बेसिक। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीबीएसई ने इस पैटर्न में जो भी नया सिलेबस आया है, तो इसमें कटा क्या है। सबसे पहले तो इसमें 7.3 जो आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कट हो चुकी है, तो आप उसको तो करना ही मत। लेकिन इसके अंदर अब भी दो चीज़ें आ रही हैं। एक आ रही है डिस्टेंस और एक आ रही है सेक्शन। ठीक है बेटा, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते थोड़ा सा बेसिक, जो बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, देखो हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें आपने कभी ध्यान दिया हो, एक ग्राफ होता है, ग्राफ बनता है, ये ग्राफ। ठीक, तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे थे, ये ग्राफ बनता किस चीज़ पर है। एक्चुअली इसका नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे का नाम क्या है? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, पहला पॉइंट कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बेटा, उसके बाद आप लोग इस चीज़ को ये याद रखना कि ये क्वेश्चंस वगैरह कब और कैसे पूछ जाते हैं इसके। कार्टेशियन प्लेन है ये। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है? कार्टेशियन प्लेन। अब देखो इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर अब मैं इस चीज़ को एंड कर रहा हूँ, तो ये इसका मतलब समझ लो लाइन एंड हो चुकी है। लेकिन कभी भी ग्राफ में कभी कोई लाइन एंड नहीं होती, वो हमेशा एक रे का काम करेंगी। देखो यहाँ पे ये लाइन है, एक यहाँ पे लाइन, तो एक्चुअली ये रे का काम करेगी। एक तरफ से बंद और एक खुली हुई, तो यहाँ से ओपन है और यहाँ बंद, यहाँ बंद है, यहाँ खुल रही है, तो रे का काम हो रही है। एक्चुअली रे का मतलब यही होता है, वन एंडिंग पॉइंट। क्या होता है? वन एंडिंग पॉइंट। कभी भी इसको ऐसे मत करना, ठीक है, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब ये लाइन जा रही है। ठीक है, कंटिन्यूस। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो हो गया ओरिजिन। इस लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, हो गया एक्सिस, कौन सा? एक्स। ठीक है ना, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, इनके नाम अलग अलग हैं। अब इनके नाम कौन कौन से हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं, इस लाइन को, जो ये लाइन है इसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और जो रिलेटिव लाइन है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे अच्छी बात इसकी जो हम करेंगे वो एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है अबसीसा। अबसीसा। ठीक है, और वाई एक्सिस का नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, अबसीसा होता है कौन सा? एक्स एक्सिस। और हमारे पास दूसरा क्या नाम होता है? ये होता है हमारे पास ऑर्डिनेट। ठीक है, चलो ये तो बात हो गया, हमने ये पढ़ लिया कि वाई एक्सिस का नाम एक होता है ऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस का होता है अबसीसा। ठीक, ओरिजिन। देखो ओरिजिन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। ओरिजिन में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? जीरो। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्स वाई जीरो। ठीक है, अब समझो वाई एक्सिस का मतलब होता है वाई वाई एक्स जीरो। ठीक है, क्लियर ये चीज़ें। देखो पहला कार्टेशियन प्लेन जहाँ पे ग्राफ बन रहा है, ओरिजिन जहाँ दोनों पॉइंट क्या होंगे? जीरो। एक्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्स वाई जीरो। वाई एक्सिस का मतलब होता है वाई वाई एक्स जीरो। ठीक है, देखो एक्स की बात करा तो एक्स तो एक्स रहेगा, वाई जीरो हो जाएगा, और जब वाई एक्सिस की बात करेगा तो वाई तो वाई रहेगा, एक्स जीरो हो जाएगा यहाँ पर उल्टा। और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर बनती हैं, तो इसको बोल देते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या बोल देते हैं? ओरिजिन। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। चलो अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास इसको थोड़ा सा बेसिक।
इसको बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हो गया, चारों पॉइंट हो गए। अब प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। ये एक्सिस यहाँ पे काम करेगा, ये प्लस का, ये काम करता है माइनस का, ये तो काम करेगा हमारे पास किसका बेटा, प्लस का, और ये किसका करेगा, माइनस का। ठीक है, देखने का तरीका देख लो। वाई माइनस ऐसे लगाते नहीं है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स और ये वाई। हो गया बेटा। उसके बाद आओ प्लस माइनस, ये दोनों प्लस हैं तो पहला हमेशा प्लस की आएगा, यानी पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा, तो ये तो हो जाएगा दोनों प्लस यहाँ। हो गया बेटा, पहले एक्स एक्सिस आएगा फिर वाई, तो ये माइनस फिर प्लस, ये है पहले माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ दोनों माइनस रहेंगे। यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस, तो पहले एक्स आएगा फिर वाई आएगा। हो गया ये पॉइंट, माइनस को समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस है, सेकंड में एक माइनस फिर प्लस, दोनों माइनस, यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब चलो अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट। एक्चुअली जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट का मतलब है मेन चीज़ तो यही है, जब हम किसी पॉइंट को शो करते हैं, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ 3, और 3 और 2 को मिला दिया मैंने, ठीक है। पहले हमेशा x लेंगे फिर y लेंगे, तो यहाँ पे जब मैं शो करूँगा 2 और 3, ठीक है, जब x एक्सिस और y एक्सिस को लिखा जाएगा कोमा के साथ ब्रैकेट के अंदर बंद, तो वो होता है कोऑर्डिनेट। क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट। यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो ये भी क्लियर हो गया हमारे पॉइंट। भाई हमने क्या टॉपिक पढ़ा है, 5, देखो कौन कौन से, कार्टेशियन प्लेन, ग्राफ, सेकंड ओरिजिन दोनों 0, एक्स एक्सिस एक्स एक्स वाई 0, क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा वाई एक्सिस, तो वाई वाई रहेगा, एक्स 0 रहेगा, क्लियर यहाँ तक भी। उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये भी क्लियर हो गया। जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, क्लियर। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, अब्सिसा। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेट, क्लियर है यहाँ तक। तो चलो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल, ये भी हो गया क्लियर। जब दोनों चीज़ ब्रैकेट में रखी जाएं वो कोऑर्डिनेटर काम कर देती है। चलो ये भी क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत बता दो एक बार। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की ओर। किसी को उतारना है तो उतार लेना बेटा। समझ में आ रहा है ना बेटा? चलो अब बात करते हैं कुछ नई चीज़ के बारे में। अब हमने बात की थी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, मैं क्यों लिख रहा हूँ क्वाड्रेंट को, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लिख लिया। अब देखो जहाँ पे दो सबके पास x और y, सबके पास होगा बेटा x y x y x y x y, सबके पास होगा। यहाँ पे दोनों x और y एक्सिस 0 से बड़े होते हैं, किससे बड़े होते हैं बेटा, 0 से, क्लियर। दूसरी बात, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में x जो होता है 0 से छोटा हो जाता है, और y एक्सिस क्या होता है, y वो 0 से बड़ा होगा, क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये दोनों के दोनों छोटे होंगे 0 से, क्लियर है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, क्लियर है बेटा। तो ये चारों पॉइंट हमें याद होने चाहिए। यहाँ तक कि एसएससी ने क्वेश्चन पूछ चुके हैं यहाँ से भी एक बार कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों अपोजिट होते हैं या सिमिलर होते हैं। एक्चुअली क्या बोला पॉइंट ये था कि 0 से कौन छोटा कौन बड़ा है, तो आपको 4 पॉइंट याद होने चाहिए। और वैसे 10th क्लास में आपको पता होने चाहिए वैसे, ठीक है बेटा। कई बार ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये तो थे हमारे कुछ बेसिक सी बातें हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई बातें। अब देखो कुछ और बात करते हैं। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले में यहाँ पे हमने
बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखो देखो कहते तो ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। कोई भी मान लिया यहाँ पे a b मान लो, कुछ भी मान लिया मैंने, p q मान लो या एनीथिंग एल्स जो है, यू हैव टू थिंक अबाउट दिस एलिमेंट। तो देखो यहाँ तक हो गया। तो एक्चुअली इसको यूँ लिख लो, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ए बी, या फिर इसको यूँ मान लो। क्यों? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें पता है कि अगर इवन पावर है तो अंदर चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेन चीज़ किसकी होती है? माइनस की होती है। अगर पावर हमारे पास इवन है तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही है। ठीक है, पावर से फ़र्क पड़ता है बस हमेशा। अगर इवन पावर है तो माइनस का भी क्या बन जाता है? प्लस। तो दोनों सही है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, और जब हम 7.2 करेंगे तब पढ़ लेंगे उसको तो। ठीक है, अब यहाँ पे 7.1 में हम आपको एक तरह चीज़ याद रखना हमेशा। 7.1 में से क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं 2-3 प्रकार के। एक तो इसका इक्विडिस्टेंस का पूछते हैं आपसे क्वेश्चन हमेशा। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वल दूरी, यानी ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। यहाँ पे मैंने मान लिया 1 और 2 है, यहाँ पे 2 और 3 है, और कोई पॉइंट है यहाँ पे दे दिया आपको 4 और 3 दे दिया। तो ये एक्स एक्सिस पे पूछते हैं क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट इससे दूरी और इससे दूरी दोनों बराबर रखता है, तो इसको लिखेंगे पी ए पी बी। नेक्स्ट पॉइंट में पी ए, दोनों तरफ रूट लगा दिया मैंने, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों के अंदर। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन में ये जब शब्द आ जाए इज 8 यूनिट या 5 यूनिट, तब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद हम उसके बराबर अपनी यूनिट रख देंगे 8। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे तब बेटा समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन इसके अंदर तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब कुछ जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जो सीबीएसई में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं इक्विडिस्टेंस पे कर देते हैं। तो इक्विडिस्टेंस का वो क्वेश्चन देखते हैं। इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन बेटा मैं देख रहा हूँ मिल जाए कोई, ताकि हमारा कुछ सीबीएसई में आया वो क्वेश्चन जो रिपीट हुआ हो, ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा उसमें। तो चलो एक बात कर लेते हैं, कौन सा राइट एंगल का भी आया हुआ बेटा क्वेश्चन आपके? हाँ मुझे मिल चुका है क्वेश्चन नंबर 1 जो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, वाई एक्सिस पर, और ये बोला गया है ए दे रखा है आपको 6 और 5 और बी दे रखा है -4। अब वाई एक्सिस पे बात कर रही है, किस पे कर रहा है बेटा? वाई एक्सिस पे। जब ये वाई एक्सिस पे कर रहा है बात, तो हमें ये बात पता है कि वाई एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये तो मान लिया ए बी, तो पॉइंट रख देंगे 6 5, या बी रख दिया मैंने -4 और 3। तो यहाँ पॉइंट को मैंने पी मान लिया, और वाई एक्सिस का मतलब क्या होगा कि x तो 0 हो जाएगा, y तो क्या रहेगा बेटा? y। क्लियर है बेटा? तो ये y रहेगा हमारे पास। तो क्वेश्चन में इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है बेटा? इक्विडिस्टेंट वर्ड। इसका मतलब इन दोनों की दूरी क्या है बेटा? बराबर, इन दोनों की दूरी। तो देखो पी ए पी बी दोनों बराबर है इक्विडिस्टेंस के फॉर्मूले के हिसाब से। तो पी ए अंडरूट लगाऊंगा मैं यहाँ, और यहाँ पे अंडरूट लगाऊंगा, लगा दिया बेटा मैंने। उसके बाद जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये रूट से रूट कट ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो आप इसका x2 माइनस x1 डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो इसको यूँ सपोज कर लो अपने दिमाग के अंदर कि ये तो है हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2, सपोज कर लिया। तो x1 माइनस x2 करो चाहे y2 माइनस y1, एक ही बात है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ ये वाला,
0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। फिर भी यहाँ पे यही मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2, फिर दिमाग में सोच के चलना ये बात कि ये आपके पास क्या है बेटा x2 y2, ये दिमाग में सोच लेना, ठीक है। अब देखो 0 माइनस, पहले से माइनस है तो प्लस होना चाहिए था, लेकिन आपको करके दिखा देता हूँ y माइनस, ठीक है बेटा। अब देखो सोल्व करते हैं, जीरो की वैल्यू होती नहीं है, 0 माइनस सिक्स से आएगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 6 6 जा 36, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a तो ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर हो गया। माइनस प्लस तो 4 की पावर 2 है कितनी जाएगी 16, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। जब भी दोनों इक्वल में होंगे तो हमेशा 2 पॉइंट कटते हैं, अगर तुम्हारा 2 पॉइंट नहीं कटे तो समझना तुमने गलत किया। यहाँ 2 पॉइंट कटेंगे, देखो कैसे, एक, अब एक और देखो कहीं ना कहीं कट रहा होगा, देखो देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको कहीं पे दूसरा पॉइंट नहीं दिख रहा, तो सोल्व करके देखो एक बार, 36 2 5 द 10y 5 5 द 25, 36 सॉरी 16 हो गया। उसके बाद है तुम्हारे पास यहाँ 2 6y और ये 9 हो गया। अब आपको सोल्व करके देखते हैं, 36 प्लस 25 ये तो जाएगा आपके पास 61 हो गया, 6 प्लस 5 11, ठीक है। अब इनको ये हो गया 25 माइनस 6, ठीक है। अब इन दोनों के y को एक तरफ कर लेता हूँ, तो y को एक तरफ करता हूँ, माइनस 10y इधर आके ये प्लस हो जाएगा, हो गया बेटा प्लस 25 है तो जाके ये हो जाएगा माइनस, ठीक है बेटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार देख लो, मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपके पास ही, ठीक है बेटा। अब देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4y, बड़ा कौन है माइनस का तो साइन माइनस का आएगा। अब इसको माइनस कर दो, जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 36, कितना है बेटा 36, बड़ा कौन है माइनस का साइन माइनस, माइनस से माइनस कर दिया तो y की वैल्यू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बेटा डिवाइड, कितना गई 9, कितना गया बेटा 9। लेकिन यहाँ तक मत छोड़ना, ये गलत है, यहाँ तक आपसे पूछा था y एक्सेस, क्या बोलते थे बेटा y एक्सेस, तो यहाँ लिखोगे रिक्वायर्ड पॉइंट 0 9 या फिर रिक्वायर्ड पॉइंट इज लगाओ इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। अब सही है क्वेश्चन, चलो बेटा बाद में करेंगे।